एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 3 मैजिकल गर्ल्स एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग जब उस मॉन्स्टर पर अटैक करते तो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर भी एक जोरदार बीम से अटैक करता है। तो कि येलो ड्रेस की जो मैजिकल गर्ल होती है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। उसके बाद वो तीनों मैजिकल गर्ल एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर एकदम आसानी से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उन तीनों पर एक एनर्जी बीम से फिर से अटैक करता है। वो लोग भी सोचते हैं कि ये मॉन्स्टर वाकई में काफी ताकतवर है, लेकिन लगता है हमें अब हमारी पूरी पावर का यूज करना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि एक स्कूल गर्ल खड़ी होती है, वो उन सभी मैजिकल गर्ल को देख रही होती है और हंसती है और वो कहती है कि जो मैजिकल गर्ल्स है ये लोग हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। एनोर्मिता एक एविल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे। और वो स्कूल गर्ल भी सोच रही होती है कि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है और जो पावर है वो काफी मजेदार है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक दिन उनकी जैसा बन पाऊँ। लेकिन तभी उसके पीछे से उसको एक आवाज आती है कि तुम भी वैसा बन सकती हो। हम देखते हैं कि वो एक कैट जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है। उसको देखकर वो लड़की काफी घबरा जाती है। मुझे उसी जैसा मॉन्स्टर दिख रहे हैं जो किसी भी ऑर्डिनरी लड़की को एक पावर देता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसे कहती है कि सभी चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। वो मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला जो कैट होता है वो उसे इंट्रोडक्शन करता है। वो कहता है कि उसका नाम वेनालिटा है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम हिरागी होता है और वो उसे कहता है कि तुम एक चूजन वन हो और उसे एक स्टार जैसी कुछ चीज देता है। वो स्टार जब उसे टच होता है तो हम देखते हैं कि उससे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसका ड्रेस जो कोड होता है वो एकदम चेंज हो जाता है। वो जब खुद के ड्रेस को देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि ये जो ड्रेस होता है वो काफी शेमलेस दिखता है। उस मॉन्स्टर से पूछती है क्या ये मेरे कॉस्ट्यूम है, तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसमें काफी अच्छी दिख रही हो। हिरागी उसे कहती है कि मैं इसमें कोई भी एंगल से मैजिकल गर्ल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ। तो वेनालिटा भी कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, क्योंकि तुम मैजिकल गर्ल नहीं हो बल्कि तुम हमारी एविल ऑर्गेनाइजेशन से चूजी हुई एक विलन हो। ये सुनकर हिरागी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे और उसे कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि हिरागी अपनी स्कूल में होती है। वहाँ पर कुछ प्लांट को वाटर दे रही होती है। तभी वहाँ पर वेनालिटा भी दिखाई देता है। हिरागी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वेनालिटा उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो मैस्कॉट कैरेक्टर होते हैं उसको पावर देते हैं वो उसका पीछा करते हैं। तो हिरागी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कल कहा था कि मैं ये नहीं करने वाली हूँ और तुम मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों दे रहे हो। तो वेनालिटा उसे कहता है कि मैं क्योंकि हम दोनों एक पार्टनर है, इसलिए मुझे सभी चीज जानना है कि तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स कौन है। ये सुनकर हिरागी कहती है कि तुम अच्छा मेरे एक स्टॉलकर हो, तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। वेनालिटा ये सुनकर कहते हैं तुम्हें वाकई में लगता है कि पुलिस लोग कुछ करने वाले हैं। तो ये सुनकर हिरागी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तो वेनालिटा भी उसको कहता है कि तुम वाकई में एक बिल्कुल एवरेज गर्ल हो। तुम्हारी पढ़ाई में भी तुम्हें एकदम एवरेज स्कोर मिलता है और तुम खेलने कूदने में भी एकदम एवरेज हो, लेकिन तुम्हें मैजिकल गर्ल्स के बारे में सभी चीजें काफी पसंद है और जब भी मंथ के एंड में तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलते हैं तो तुम जाकर मैजिकल गर्ल की सभी चीजें स्टोर में जाके खरीदती हो और तुम एक परफेक्ट कैरेक्टर हो हमारे एविल ऑर्गेनाइजेशन के विलन के लिए। तो हिरागी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वेनालिटा उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि हर किसी के पास कोई स्पेशल पावर होती है, तुम्हारे पास भी कुछ न कुछ होंगी और हर इंसान को किसी न किसी तरह तो दूसरे इंसान की मदद जरूर पड़ती है। तो हिरागी उसे कहती है कि मुझे नहीं तुम्हारी एविल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेरी कुछ मदद चाहिए। तो वेनालिटा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जरूर तेरे इस मैगी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि अगर कभी एविल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेंगी तो मैजिकल गर्ल की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद वेनालिटा कहते हैं कि कभी कभी जब मैजिकल गर्ल किसी दुश्मन से फाइट करते हैं तो उनके साथ उनका बॉन्ड काफी करीब हो जाता है। ये सुनकर हिरागी कहती है क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं मैजिकल गर्ल से फाइट करूं। तो वेनालिटा कहता है क्यों, तुम्हें भी लगता है ना कि तुम्हें फाइट करना चाहिए। और उसके बाद वो उसे ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर होने के बाद वेनालिटा उसे कहता है कि तुम वाकई में एकदम परफेक्ट दिख रही हो। तो हिरागी कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वेनालिटा उसे धमकी देता है अगर कभी तुम इसके बारे में मना करने वाली हो तो जो मैं भी तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी एनिमेशन है मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा। मुझे लगता है मुझे वहाँ पर 200 के फॉलोअर्स तो जरूर मिल जाएंगे। ये सुनकर हिरागी कहती है कि ठीक है ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे तीनों मैजिकल गर्ल्स आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ से काफी एविल एनर्जी महसूस कर रही हो और हम लोग यहाँ पे अभी तुम्हारे को रोकने के लिए आए हैं। ये सुनकर हिरागी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो हिरागी कहती कि प्लीज मेरी मदद करो, ये लोग मेरी मर्जी के बिना मुझे ये लोग ट्रांसफॉर्म करके एविल विलन बना रहे हैं। तो उसमें से एक मैजिकल गर्ल कहती क्या तुम सही कह रही हो, लेकिन तभी दूसरी गर्ल कहती है कि ये जो हमें ट्रिक कर रही है, हम इसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हिरागी भी सुनती है कि ये लोग इनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे और उसके बाद वो वेनालिटा से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वेनालिटा उसे कहते हैं कि तुम तुम्हारे इक्विपमेंट को यूज कर सकती हो। हम देखते हैं कि हिरागी एक मैजिकल वांड निकालती है और उसके बाद वो पूछते है कि मैं इससे क्या करूँ। तो वेनालिटा उसे समझाते है कि तुम्हें इससे उस फ्लावर को मारना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हिरागी जैसी उस बैंड से उस फ्लावर को मारती है तो फ्लावर जिंदा होकर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। हिरागी को भी समझ में नहीं आता है कि सब क्या हो रहा है। तो वेनालिटा उसे समझाता है कि तुम्हारे पास जो वो बैंड है तुम उसकी मदद से किसी भी चीजों को एक मॉन्स्टर में बदल सकती हो और मैं देख सकता हूँ कि ये जो है काफी परफेक्ट दिख रहा है।
हम देखते कि तभी वो फ्लावर अपने वाइन से उन तीनों मैजिकल गर्ल को पकड़ लेता है। ये देखकर हिरागी को काफी खुशी होती है, लेकिन वो फिर सोचती है कि मुझे ये मैजिकल गर्ल को इतने तकलीफ में देखकर खुशी क्यों हो रही है। उसके बाद वो वेनेलेटो को कहती है इतना सभी बहुत कुछ हो गया है ना, हमें इसे बंद कर देना चाहिए। तो वेनेलेटो उसे कहता है कि तुम अब क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब वहाँ पर जाकर तुम्हारा काम करना चाहिए। तो हिरागी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, लेकिन तभी वो वेनेलेटो उसे फिर से उस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिखाता है। उन मैजिकल गर्ल को वो जो वाइन है वो काफी कस के पकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफी तकलीफ होती है। तभी वो लोग हिरागी की तरफ देखते हैं और वो लोग उससे पूछे तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हमें छोड़ क्यों नहीं देती हो। हम देखते हिरागी तभी आगे बढ़ती है और उन सभी मैजिकल गर्ल को पीछे अपनी स्टिक से एक जोर जोर से मारती है। और वो भी सोचती है कि मैं मैजिकल को काफी चोट पहुंचा रही हूँ। और वो भी सोचती है कि ये सब कैसे हो रहा है, मुझे लगता है ये सब जरूर सपना है। अगर कभी ये सब सपना है तो मुझे लगता है मुझे ये सब एंजॉय करना चाहिए। वेनेलेटा भी वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे बारे में एकदम सही था, तुम मैजिकल गर्ल को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, तुम जो भी सोचती है वो भी काफी चीजें अलग है, बल्कि तुम्हें मैजिकल गर्ल को तकलीफ में देखना काफी पसंद है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि हिरागी अपने बेड से उठती है और उसे वाकई में लगता है कि उसने जो सभी किया था वो कभी सब सपना था। लेकिन तभी उसको वहाँ पर वेनेलेटा की आवाज आती है और उसे कहते तुम एक्चुअली में उठ गई। हिरागी जब उसे देखती है तो उसे काफी हैरानी होती है। उसके बाद वेनेलेटा उसे समझाता है कि कल जो हुआ था वो तुम्हारी पहली मैच थी और हमें नहीं पता था कि मैजिकल गर्ल कुछ देर के बाद उठकर उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हरो वहाँ पर चिल्लाती कि मैजिकल गर्ल मुझे आके बचाओ। उसके बाद दूसरे दिन देखते हुए अपनी स्कूल में होती है और फिर से फ्लावर को नहीं दे रही होती है और वो भी सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो एक्चुअली मैजिकल गर्ल काफी पसंद है। उसके पीछे तभी एक लड़की आती है और हिरागी को गुड मॉर्निंग कहती है। हिरागी जब ये सुनते तो काफी चौंक जाती है, वो पीछे पलट कर देखती है। मैजिकल गर्ल में से एक होती है, लेकिन अभी वो स्कूल के ड्रेस में। इसका नाम हारुका होता है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि लगता मैंने तुम्हें काफी चौंका दिया। हिरागी कहती है कि ऐसी बात नहीं है और उससे पूछे क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो हारुका उससे कहती है क्या बिल्कुल, हम दोनों एक ही क्लास में है। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम रोज को इस फ्लावर को पानी देती हो, तो मुझे लगता है कि फ्लावर जरूर तुम्हें शुक्रिया कह रहे होंगे। लेकिन हिरागी सोचती है मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होंगी और वो सोचती है कल कैसे उसने फ्लावर को मॉन्स्टर में बदल दिया था। लेकिन तभी हारुका देखती है कि हिरागी वहाँ पर जमीन पर बैठी होती है, उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। हिरागी भी सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे फ्लावर का कुछ ग्रेटिट्यूड चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारुका जैसे ही नीचे बैठने की कोशिश करती है उसको पीछे काफी दर्द होने लगता है और वो फिर नहीं उठ जाती है। हारुका कहती है कि ठीक है मैं क्लास में जा रही हूँ, तुमसे मैं बाद में मिलूंगी। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम क्लास में देखते हैं वहाँ पर दूसरे मैजिकल गर्ल हम देखते हैं हम सायो होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी दोस्त उसको वहाँ पर आके पीछे जब मारती है तो उसे वापस से काफी तकलीफ होती है। तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सायो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारुका उसे कहती है कि लगता तुम्हें भी काफी पेन हो रहा है, मैं नहीं पता था कि वो लड़की कल जो हमारे साथ ऐसा कर रही थी वो कौन है, वो बिल्कुल हमारी उम्र की तो दिख रही थी कि हम उसे जरूर ढूंढ पाएंगे। सायो तभी कहती है कि लेकिन वो जो भी हो हम लोग उसे अभी नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी क्लास स्टडी में चालू होती है। लेकिन तभी उन तीनों मैजिकल गर्ल को कुछ महसूस होता है कि वहाँ पर जरूर कोई मॉन्स्टर वापस से आ चुका है। वो लोग तीनों बाथरूम का बहाना लेकर ऊपर छत पर आते हैं और ऊपर आकर वो लोग ट्रांसफर होकर मैजिकल गर्ल में चेंज हो जाते हैं। नीचे हम क्लास में देखते हैं हिरागी देखती है कि उसके जो लाइव में एक मैसेज आता है, लेकिन वो भी सोचती है कि मैंने सिर्फ मेरे फैमिली को ऐड किया है, ये अभी कौन मुझे मैसेज कर रहे हैं। जब उसे चालू करती है तो वेनेलेटा होता है, वो उसे कहता है कि मैजिकल गर्ल यहाँ पर आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, मैंने तुम्हें जो दिया था तुम उससे वापिस से ट्रांसफॉर्म हो सकती हो और तुम वो फ्लाई कर यहाँ पर आ सकती हो। और उसे वहाँ पर लोकेशन भी देता है। हिरागी भी ऊपर छत पर आती है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि मैजिकल गर्ल उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। पर ऊपर अंदर बिल्डिंग में देखते हैं पर वेनेलेटा के पास वहाँ पर तभी हिरागी आती है और उसे कहती है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गई। तो वेनेलेटा उससे कहता है कि चलो हमें अभी फिर से मैजिकल गर्ल से फाइट करनी है। तो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वाकई में हमें उनसे फाइट करनी चाहिए। तो ये सुनकर वेनेलेटा अपना मोबाइल निकालता है और उसे कहता है कि मैंने कल की तुम्हारी फाइट को रिकॉर्ड कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स को देखकर इसे कैसा लगेगा। तो हिरागी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा मत करना। तो ये सुनकर वेनेलेटा कहता है कि तो भाई ठीक है। कहता है कि तुम जो स्टैचू देख रहे हो तुम जाकर उसे अपने मैजिकल वांड से मारो। हम देखते हैं कि हिरागी उसे अपने मैजिकल वांड से मारती है। फिर हम मैजिकल गर्ल को देखते हैं, उनको तभी फिर से महसूस होता है कि जरूर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। वो लोग जैसे पीछे पलटते हैं तो पीछे वही सभी स्टैचू खड़े होते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। हिरागी भी वहाँ पर आती है और उन्हें कहती है कि हम लोग फिर से मिल रहे हैं। मैजिकल गर्ल उसको देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर उन्हें पकड़े रहते हैं वो उन्हें टिकल करने लगते हैं। हिरागी भी सोच रही होती है कि मैं फिर से मैजिकल गर्ल को सफर कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तभी वेनेलेटा उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर खड़े रहकर उसे भी देखना चाहिए, तुम्हें भी वहाँ पर जाकर कुछ करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हिरागी उनके पास जाती है और उनको फिर से टिकल करने लगती है और उससे पूछती है तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें वाकई में दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें हो रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं रुक सकती हूँ। तो हारुका उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे काफी दर्द हो रहा है, तुम प्लीज रुक जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सायो के पास जाती है, उसे भी टिकल करने लगती है और उससे पूछती है
तुम्हें कैसा लग रहा है। और उसके बाद वो काउरू को भी फिर क्रिटिकल करने लगती है और वो सोचती है कि मुझे तुम्हारे ऐसे क्यूट चेहरे को और देखना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साया उस मॉन्स्टर के हाथ को तोड़ देती है। देखकर वेनिटा कहता है कि लगता है हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो लोग वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट करते हैं और उसमें से चले जाते हैं। मैजिकल गर्ल अभी उस मॉन्स्टर से छूट चुके होते हैं। उसके बाद अभी हम शाम हो चुकी होती है। फिर आगे उसके घर पर देखते हैं। वो सोचते हैं मैंने फिर से वैसा ही किया। तभी वेनिटा उसे कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है तुम उसे वाकई में काफी एंजॉय कर रही होती है। रागी उसे कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म हो जाता है।